मित्रों, अब हम बंगाल में जजों को बंधक बनाने वाली वारदात के मास्टरमाइंड का डीएनए टेस्ट करेंगे। बंगाल पुलिस ने इस मामले में 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब तक की जांच में इस घटना के 2 मास्टरमाइंड सामने आए। पहला नाम है AIMIM के नेता मुफक्करुल इस्लाम का और दूसरा नाम है इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी ISF के उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद शाहजहां अली कादरी का। मित्रों, ये लोग अगर अपराधी होते तो भी सोचा जा सकता था। ये लोग सिर्फ एक भीड़ का चेहरा होते तब भी सोचा जा सकता था, लेकिन ये राजनीति से जुड़े लोग हैं। राजनीतिक दलों से जुड़े लोग, राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हजारों लोगों को भड़काकर सड़कों पर लाते हैं। उसके बाद ये अराजक भीड़ SIR की प्रक्रिया को पूरा करने में शामिल जजों को बंधक बना लेती है। ये खतरनाक स्थिति 9 घंटे तक बनी रहती है। ये भीड़ अपने आप व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले इस काम में शामिल होती है, तो कह सकते थे कि लोगों ने SIR को लेकर उसमें नाराजगी थी। भीड़ को भड़काने वाले लोग गली के गुंडे या अपराधी होते तो भी सोचा जा सकता था, लेकिन भीड़ को भड़काने वाले मास्टरमाइंड राजनीतिक दलों से जुड़े हुए। ये वो नेता हैं जो न्याय व्यवस्था को बंधक बनाने के मकसद से जमा हुए थे। भीड़ को ये अपने साथ लेकर आए थे। इनकी ये सोच बहुत खतरनाक है। राजनीतिक दलों के नेता तो उलझे हुए मामलों को सुलझाने के लिए होते हैं। कहीं आग लगी हो तो उसे बुझाने के लिए होते हैं, आग लगाने के लिए नहीं होते हैं। लेकिन ये नेता लोकतंत्र पर भरोसे के बदले उसे भीड़ तंत्र में बदलने पर आमादा थे। मित्रों, मालदा में जब जज बंधक कांड के इन दोनों मास्टरमाइंड का थोड़ा और परिचय आपको जानना चाहिए। पहला मास्टरमाइंड मुफक्करुल इस्लाम 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ चुका है। AIMIM के टिकट पर उसने उत्तर दिनाजपुर की ईटाहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इसी AIMIM के टिकट पर जिसके नेता असदुद्दीन ओवैसी बात बात पर संविधान और कानून की दुहाई देते हैं। 2021 के चुनाव में मुफक्करुल इस्लाम को सिर्फ 831 वोट मिले थे, यानी जनता ने उसे पूरी तरह खारिज कर दिया था। जिस जिले में लगभग 50% मुस्लिम आबादी है, वहां उसकी जमानत भी नहीं बच पाई थी। मित्रों, AIMIM के इस नेता को बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। उस वक्त वो राज्य से फरार होने की फिराक में था। ये नेता होने के साथ साथ वकील भी है, यानी इसे कानून की पूरी समझ है, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों को भड़काने और जजों को बंधक बनाने के गैर कानूनी काम में शामिल था। सोचिए, वकील था और जजों को बंधक बना रहा था। गिरफ्तारी के बाद आज इसको 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन इसको अपनी हरकतों पर जरा भी पछतावा नहीं है। आपको ध्यान से सुनना चाहिए गिरफ्तारी के बाद ये क्या सफाई दे रहा है। जब तक वैध वोटर का नाम लिस्ट में नहीं आएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, आम लोगों का आंदोलन है। जनसाधारण काज। सुना आपने, जब तक वोटर लिस्ट में सुधार नहीं किया जाता हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जजों को बंधक बनाने, उनकी जान खतरे में डालने और उपद्रव फैलाने वालों को ये आंदोलन कह रहा है। अपनी गुंडागर्दी को ये आंदोलन की शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आपको मुवक्किरुल के पिता को भी सुनना चाहिए। वो भी गैर कानूनी काम करने से उसे रोकते थे, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता था। मैंने बार बार मना किया, लेकिन वो नहीं सुनता मेरी बात। मुझे ये सब पसंद नहीं है। उसने क्या पश्चिम बंगाल का ठेका लेकर रखा है जो ये सब करेगा? मित्रों, आपको मालदा हिंसा के दूसरे मास्टरमाइंड मौलाना शाहजहां अली कादरी के बारे में भी जानना चाहिए। शाहजहां मालदा की मोथाबाड़ी सीट से इंडियन सेकुलर फ्रंट का उम्मीदवार है। शाहजहां मतदाताओं को यह नहीं बता रहा था कि अपने क्षेत्र का विकास वो कैसे करेगा, लोगों के हित में क्या करेगा। वो वोट के लिए भीड़ को भड़का रहा था, लोगों को उकसाकर लोकतंत्र को बंधक बना रहा था, जजों की जान खतरे में डाल रहा था। कादरी को उसके 2 बेटों समेत गिरफ्तार किया गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी शाहजहां को चुनाव लड़ने की इजाजत मिल गई है। सोचिए, गिरफ्तारी के बाद चुनाव लड़ने के लिए वो उसी सिस्टम के पास गया जिसे उसने बंधक बनाया था, लेकिन उस सिस्टम ने उसके साथ भेदभाव नहीं किया, बदले का एक्शन नहीं लिया। मालदा कोर्ट ने शाहजहां को गिरफ्तारी के बावजूद उसे चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। सोचिए, शाहजहां देश के न्यायतंत्र के खिलाफ भड़काकर लोगों को सड़कों पर लाता है, जजों को बंधक बनाता है, लेकिन जब अपने फायदे के लिए वो उन्हीं जजों के पास जाता है जिन पर वो अविश्वास जता चुका है, इसके बावजूद कानून के हिसाब से उसको चुनाव लड़ने की मंजूरी दी जाती है। यही भारतीय संविधान की उदारता है। लेकिन असली सवाल यहीं पर है। मान लीजिए अगर इस चुनाव में शाहजहां जीत जाता है तो क्या होगा?
जिस तरह से शाहजहां ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है, उससे वो खुद को मुस्लिमों का मसीहा साबित करने की कोशिश करेगा। जिस मालदा जिले से वो चुनाव लड़ रहा है वो मुस्लिम बहुल है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मालदा में मुस्लिम आबादी 51% से ज्यादा है। इस तरह खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हमदर्द बनाकर वो चुनाव जीत भी सकता है। यही सबसे बड़ी विडंबना होगी। सवाल उन राजनीतिक दलों से भी है जो ऐसे लोगों को टिकट देते हैं। क्या आईएसएफ को शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद उसका टिकट वापस नहीं लेना चाहिए था? क्या राजनीतिक दलों के पास अच्छे उम्मीदवार नहीं है कि अब वो जजों को बंधक बनाने वाले लोगों को टिकट दे रहे हैं? अगर मुवक्किरुल इस्लाम कल असदुद्दीन ओवैसी को बंधक बना लेंगे तो वो क्या करेंगे? लेकिन सीधा जवाब देने के बदले इनकी पार्टी के नेता अब भी बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं। हिंसा नहीं होना चाहिए, सबको कानून प्रशासन का पालन करना चाहिए। अभी फिलहाल पुख्ता जानकारी पूरी नहीं है कि हमारी पार्टी से लड़ा था या हमारी पार्टी में अभी प्रेजेंटली था या कौन लोग इन्वॉल्व थे। मैं जब वहाँ के हमारी पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, उनसे बात करूँगा, वहाँ से पूरी इंक्वायरी लूँगा, उसके बाद ही मैं आपके सामने कुछ बात रख सकता हूँ। सुना आपने, राजनीतिक दलों के द्वारा आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को इसी तरीके के समर्थन से आज विधानसभा से लेकर संसद तक उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। डीएनए मित्रों, महात्मा गांधी ने 7 सामाजिक बुराइयों के बारे में बताया था। इनमें पहली सामाजिक बुराई है सिद्धांतों के बिना राजनीति। लेकिन गांधी जी जिसे सामाजिक बुराई बताते थे वो अब राजनीति में आम हो गई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 324 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2024 में लोकसभा के 543 सांसद निर्वाचित हुए, उनमें से 46% यानी 251 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 170 सांसदों पर हत्या, हत्या के प्रयास, बलात्कार, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। राज्यसभा के 229 सांसदों में से 32% यानी 73 सांसदों ने खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात कबूली है। इनमें से 36 सांसदों पर हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। सोचिए राजनीति कहां से कहां पहुंच गई। और इसके लिए वही रवैया जिम्मेदार है जो जजों को बंधक बनाने वाले गुंडों को गर्व से अपना उम्मीदवार बनाता है, उन्हें आरोपी मानने के बदले पीड़ित बताता है।